आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन करने के बाद आपके पैसों का क्या होगा? पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर क्या हमारा पैसा सुरक्षित है? क्या अब आगे पेटीएम यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं? पेटीएम वॉलेट या फास्टैग का क्या होगा? इसके बाद भी और भी कई तरीके के सवाल, जिन सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी है। ऐसे में आपको क्या करना है? आपको देखना है यह वीडियो पूरा अंत तक। इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब है और साथ ही है पेटीएम के एक छोटे स्टार्टअप से एक इतनी बड़ी कंपनी बनने तक का सफर। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई के एक्शन के बाद 1 मार्च के बाद कस्टमर के लिए बहुत सारी चीजें चेंज होने जा रही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को निर्देश दिया है कि वह अपने ज्यादातर कारोबार को रोक दे। ऐसे में कंपनी पर भारी संकट आन पड़ा है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, अगर आपका पेमेंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड साधन, वॉलेट या फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद डिपॉजिट या टॉप अप कराना चाहेंगे तो वह डिपॉजिट और टॉप अप स्वीकार नहीं किया जाएगा। आरबीआई ने 11 मार्च 2022 पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव से नए कस्टमर को ऐड करने को मना कर दिया था। पेटीएम वॉलेट के कस्टमर तब तक इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमारी बैलेंस पेमेंट की राशि जो है वह खत्म नहीं हो जाती। हम 29 फरवरी के बाद इसमें राशि नहीं ऐड कर पाएंगे। यदि आरबीआई नरम पड़ा तो पेटीएम वॉलेट के लिए टॉप अप बंद हो जाएगा और इसके माध्यम से लेन देन नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि पेटीएम वॉलेट यूजर्स 29 फरवरी तक लेन देन जारी रख सकते हैं। हालांकि 29 फरवरी के बाद वे अपनी मौजूदा शेष राशि का इस्तेमाल तब तक कर सकेंगे जब तक कि वह खत्म न हो जाए। कस्टमर 29 फरवरी के बाद वॉलेट में कोई भी नया पैसा नहीं जोड़ पाएंगे। यूजर्स के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। इस समय 20 से अधिक बैंक और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वॉलेट सर्विस देते हैं, जैसे फोन पे, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, अमेजन पे और एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक जैसे 37 बैंक लगभग फास्टैग की सर्विस भी देते हैं। यूजर्स अपने बैंक के मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या गूगल फोन पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप से फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हैं और इन ऐप को यूज कर सकते हैं। आरबीआई ने अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन इसलिए लगाया क्योंकि सूत्रों के अनुसार जो खबर मिली वह यह मिली कि मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताओं और लोकप्रिय वॉलेट पेटीएम और इसकी कम चर्चित बैंकिंग इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम ट्रांजैक्शन बैंक के बीच सैकड़ों करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन के कारण भारतीय रिजर्व बैंक को विजय शेखर शर्मा की संस्थाओं, जिनमें एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी आता है, पर शिकंजा कसना पड़ा। इस विषय में पेटीएम के जो सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा, उनका एक स्टेटमेंट अभी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पेटीएम इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के लिए पेटीएम आपका पसंदीदा ऐप रहा है। 29 फरवरी के बाद भी यह इसी तरीके से काम करेगा। मैं पेटीएम के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने निरंतर समर्थन के लिए आपको सलाम करता हूं। हर चुनौती का समाधान होता है और हम पूर्ण अनुपालन के साथ ईमानदारी से देश की सेवा करने को प्रतिबद्ध हैं। भारत भुगतान, नवाचार तथा वित्तीय सेवाओं में समावेशन में वैश्विक प्रशंसा हासिल करता रहेगा, जिसमें पेटीएम करो का सबसे अधिक योगदान होगा। आरबीआई के निर्देश के बाद 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो पेटीएम ब्रांड का मालिक है, के शेयरों में पिछले 2 दिनों में कई फीसदी गिरावट देखी गई है। आज भी कंपनी के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। तो चलिए जानते हैं अब पेटीएम के स्टार्ट होने से आज तक के सफर के बीच में क्या क्या हुआ। पेटीएम है एक ऐसा शब्द जो हर घर में सुना जाता है। आइए जानते हैं क्या है पेटीएम की कहानी। पेटीएम की पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है 197 कम्युनिकेशन और इसकी टैगलाइन है पेटीएम करो। इस कंपनी को स्टार्ट किया था विजय शेखर शर्मा ने 2010 में नोएडा, उत्तर प्रदेश में। पेटीएम अपने शुरू के दिनों में एक रिचार्ज प्लेटफॉर्म हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूँ 2010 की, और ये बहुत ही सफल रहा मोबाइल रिचार्ज और मनी ट्रांसफर में उस समय। अब जानते हैं आखिर कौन है इस कंपनी के फाउंडर। जी हाँ, विजय शेखर शर्मा है पेटीएम के सीईओ।
जो जाने माने डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं इंडिया के अंदर, वो इंडिया के यंगेस्ट मिलियनियर 2017 में बन गए थे। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार उनकी नेट वर्थ $1.3 बिलियन थी। इंडिया के अंदर उनकी रैंक 92 अमीरों की लिस्ट में आते हैं। ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ ये आपको एज पर फोर्ब्स एक मैगजीन पब्लिश होती है, उस मैगजीन के हिसाब से बता रहा हूँ। विजय शेखर शर्मा को यश भारती, जो उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाने वाला एक श्रेष्ठ नागरिक सम्मान है, उससे भी नवाजा गया है। और इन्होंने जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप का जो इनका कीड़ा था वह स्टार्ट हुआ indiasite.net से। इन्होंने स्टार्टिंग वेबसाइट स्टार्ट की थी, इसको 2 साल बाद उन्होंने 1 मिलियन में सेल कर दिया था। 197 2000 में मोबाइल न्यूज कंटेंट, रिंगटोन, जोक्स, क्रिकेट, एग्जाम रिजल्ट आदि का अपडेट आपके मोबाइल में देती थी। यही कंपनी बाद में आगे चलकर पेटीएम कहलाई, जो 2010 में शुरुआती 2 मिलियन के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से नोएडा में बनी। 2000 में विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी 197 स्टार्ट की। 8 लाख रुपए का लोन लिया और यह स्टार्टअप किया, जो सिर्फ मोबाइल रिचार्ज और D2H रिचार्ज के लिए ही स्टार्ट किया गया था। बाद में पेटीएम वैलेट स्टार्ट किया गया, जो 2014 में सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिजिटल वैलेट बना इंडिया के अंदर। नोटबंदी के बाद इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ने बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ी और यह ब्यूटीफुल राइम पेटीएम करो हर बच्चे और बड़े की जबान पर एक मंत्र की तरह दौड़ने लगा। फिर समय आया नोटबंदी का, और नोटबंदी में भी इन्हें बहुत ही ज्यादा ग्रोथ मिली पेटीएम को। और पेटीएम लगभग सभी अनाज की शॉप से लेके पेट्रोल पंप, बड़े बड़े मॉलों, ठेलों पर दिखाई देने वाला सबसे लोकप्रिय पेमेंट ऐप हो गया। पेटीएम कंपनी हाईलाइट। पेटीएम स्टार्टअप नेम पेटीएम, हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। यह फिनटेक सेक्टर की एक कंपनी है। इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। 2010 में कंपनी बनाई गया और जिसकी टोटल फंडिंग है $3.5 बिलियन। इसका रेवेन्यू लगभग 1100 करोड़ रुपया। ये जो मैं आपको आंकड़े बताऊं ये 2021 के अप्रोक्सीमेट आंकड़े में आपको बता रहा हूँ। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी है वह है 197 कम्युनिकेशन। इसकी वेबसाइट है www.paytm.com। इसमें विजय शेखर शर्मा के साथ ANT ग्रुप, SVF इंडिया होल्डिंग, सैप लिल मॉरिशस कंपनी लिमिटेड, एक्सिस ट्रस्टी सर्विस लिमिटेड, सैप पार्टनर इंडिया, BH इंटरनेशनल होल्डिंग, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट, इन सभी के शेयर इस कंपनी में को है। पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर आप अपना जो बैलेंस है वो चेक कर सकते हो। इनिशियल रिफंड, ट्रैक डेली ट्रांजैक्शन, क्रिएटिंग पेमेंट लिंक आप कर सकते हो, होलसेल स्टोर बना सकते हो, डाउनलोडिंग प्रिंटिंग QR, माई स्टोर, ऑर्डर QR की स्टिकर। तो ये सारी चीजें, ये फीचर्स हैं पेटीएम बैंक के अंदर। पेटीएम की जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वह है पेटीएम वैलेट, पेटीएम ऐप, पेटीएम मनी, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम इंश्योरेंस, पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड, पेटीएम फर्स्ट गेम्स। अब हम पेटीएम की टाइमलाइन पर चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 2010 में विजय शेखर शर्मा ने एज ए CEO इस कंपनी की शुरुआत की थी नोएडा के अंदर। 2013 में यह मोबाइल रिचार्ज, लैंडलाइन बिल के पेमेंट और D2H रिचार्ज पेमेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना। 2014 में लॉन्च हुआ पेटीएम वैलेट। 2015 में डिजिटल पेमेंट, स्कूल फीस, मेट्रो रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर बिल्स, इन सभी चीजों को इन्होंने अपने ऐप में इंस्टॉल किया। 2016 में इन्होंने मूवी, फ्लाइट, इवेंट और ये सारी जो टिकटिंग होती है इन सभी के लिए पेटीएम QR कोड का इस्तेमाल किया। 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक की फाउंडेशन रखी गई और पेटीएम मॉल ऐप को भी कंज्यूमर के साथ में को उपयोग में लाया जाने लगा। पेटीएम गोल्ड वगैरह भी 2017 में कोई आया और इन्होंने एक चैट ऐप भी जो है उसमें को इंट्रोड्यूस करवाया। सीपू और Near.in ये कुछ नए इन्होंने इसी में को सिस्टर कंपनी इनकी बनाई। उसके बाद 2018 में मर्चेंट एक्सेप्टेड UPI कार्ड और कार्ड पेमेंट वगैरह ये स्टार्ट लेने लग गया। पेटीएम फॉर बिजनेस इन्होंने ऐप इंस्टॉल किया 2018 में को। पेटीएम गोल्ड सेविंग प्लान, गोल्ड गिफ्टिंग, ये सारी चीजें पेटीएम के अंदर 2018 में आई। 2019 में पेटीएम फर्स्ट गेम्स इंट्रोड्यूस हुआ मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म के अंदर। 2020 में कोविड-19 आउटब्रेक के अंदर टाटा, स्टारबक्स टीम्ड विद
पेटीएम टू अलाउ कस्टमर टू ऑर्डर फूड ऑनलाइन। तो फूड ऑनलाइन के लिए 2020 में को ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। 2021 में उसने लोन मार्केट में अपनी हिस्सेदारी दिखाना शुरू किया 2021 में, और वहां पे भी वे अपना पेटीएम सबसे बड़ा अपना आईपीओ लेके आया, जिसने इंडियन शेयर मार्केट में बहुत बड़ा तहलका मचा दिया। एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑनलाइन वैलेट रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक आज तक का। इसके साथ ही पेटीएम को बहुत सारे अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन इसके पास में को हैं। ठीक है, बेस्ट यूपीआई ऐप का अवार्ड ये जीत चुका है, मोस्ट डिजाइन यूजर फ्रेंडली फिनटेक ऐप एंड द मोस्ट इनोवेटिव यूज पेटीएम वॉन द अवार्ड बेस्ट यूपीआई ऐप का पेटीएम अवार्ड जीत चुका है, मोस्ट डिजाइन यूजर फ्रेंडली फिनटेक ऐप एंड द मोस्ट इनोवेटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एट ग्लोबल फिनटेक टेस्ट 2022 से जीत चुका है। पेटीएम वाज अनाउंस एज द स्टार्टअप के लिए फोर्ब्स लीडरशिप अवार्ड इसको मिल चुका है। पेटीएम बेस्ट यूनिकॉर्न टाइटल का ये अवार्ड जीत चुका है। कोविड के टाइम में इन्होंने लगभग जो है 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन पीएम केयर्स में इनके ऐप के माध्यम से हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद आज पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो कहीं ना कहीं इनकी गलतियों का नतीजा है, जो ये ड्रॉबैक अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में सही नहीं कर पाए। तो आपका क्या विचार इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और यह जरूर बताएं क्या आप पेटीएम पेमेंट बैंक अभी भी यूज कर रहे हैं या आपने उसको अनइंस्टॉल कर दिया है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, चल पाए।